उत्तर भारत के एक घने जंगल के बीच बसा हुआ एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था रामपुर। यह गांव जितना शांत और सुंदर दिखाई देता था उतना ही रहस्यमय भी था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, घास के छोटे मैदान और बीच में बहती पतली नदी इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाते थे। लेकिन इस गांव में एक ऐसी चीज थी जो लोगों के दिलों में हमेशा डर बनाए रखती थी। गांव के बाहरी हिस्से में एक विशाल और प्राचीन बरगद का पेड़ खड़ा था। यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना था और गांव की कई कहानियों का केंद्र था। गांव के लोग इसे भूत का पेड़ कहते थे। इस पेड़ के बारे में कहा जाता था कि यहां कोई रुक जाए तो कभी लौटकर वापस नहीं आता। दिन के उजाले में भी इस पेड़ के आसपास का क्षेत्र डरावना लगता था। पेड़ के चारों ओर बंजर जमीन थी जहां न तो कोई पौधा उगता था और न ही कोई पक्षी वहां बैठता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस पेड़ पर ब्रह्म राक्षस का निवास है। ब्रह्म राक्षस, जिसे प्राचीन भारतीय कहानियों में सबसे खतरनाक आत्माओं में से एक माना जाता है, एक ऐसे ब्राह्मण की आत्मा थी जो धोखे से मारा गया था और फिर राक्षस बन गया। लोग कहते थे कि यह आत्मा रात को जागती है और हर किसी को मार डालती है जो इसकी सीमा में प्रवेश करता है। रात के समय जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा होता तो उस पेड़ के पास से आने वाली आवाजें गांव वालों की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती। कभी डरावनी हंसी सुनाई देती, कभी रोने की आवाज और कभी कभी तो पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलती। गांव वाले वहां जाना तो दूर, उस तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। रामपुर में कोई बाहरी व्यक्ति बहुत कम आता था। लेकिन एक दिन गांव में एक नौजवान रवि पहुंचा। रवि एक शिक्षित युवक था जो शहर में पला बड़ा था। उसने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद यह ठाना था कि वह भारत के गांवों में जाकर उनके रहस्यों को समझेगा और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। रवि को भूत प्रेत की कहानियों में विश्वास नहीं था। जब उसने गांव वालों से इस भूत के पेड़ के बारे में सुना तो वह हंस पड़ा। उसने कहा, यह सब अंधविश्वास है। भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती। ये सब लोगों के मन का डर है। गांव वालों ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह हकीकत है। लेकिन रवि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति पंडित गोपाल, जो लगभग 80 साल के थे, रवि के पास आए। उन्होंने गंभीरता से कहा, बेटा, तुम युवा हो और तुमने शहर में पढ़ाई की है, लेकिन यह सब पढ़ाई इन आत्माओं के सामने बेकार है। मैंने अपनी आंखों से उस ब्रह्म राक्षस को देखा है। वह सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वह शापित आत्मा है। जो भी उसे परेशान करता है वह बच नहीं सकता। लेकिन रवि ने उनकी बात को मजाक में उड़ा दिया। उसने कहा, पंडित जी, मैं कल रात उसी पेड़ के नीचे जाकर सोऊंगा और आपको साबित कर दूंगा कि यह सब झूठ है। पंडित गोपाल और बाकी गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन रवि नहीं माना। अगली रात रवि अपनी पानी की बोतल, एक टॉर्च और एक माचिस लेकर उस पेड़ की ओर बढ़ा। गांव वालों ने उसे जाते हुए देखा और सभी ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। किसी को भी यकीन नहीं था कि रवि सुबह तक जीवित रहेगा। रवि जब पेड़ के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह पेड़ वाकई बहुत बड़ा और डरावना था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि वे आकाश को छूती हुई लगती थीं। लेकिन रवि ने सोचा, यह सब मन का वहम है, यह सिर्फ एक पेड़ है। जैसे ही रात गहरी होती गई, हवा अचानक ठंडी हो गई। रवि ने महसूस किया कि चारों ओर का वातावरण अजीब हो रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने टॉर्च जलाई और इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। आधी रात होते ही पेड़ की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं। ऐसा लगा जैसे वे किसी अदृश्य ताकत से चल रही हों। रवि ने यह सोचकर खुद को शांत रखा कि यह बस हवा का असर है। लेकिन तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज गहरी और खौफनाक थी। तू कौन है? क्यों यहां आया है? रवि घबराकर खड़ा हो गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तभी पेड़ के तने पर एक बड़ी परछाई उभरी। यह परछाई धीरे धीरे एक विशाल आकृति में बदलने लगी। रवि की सांसें तेज हो गईं। उसके सामने अब ब्रह्म राक्षस खड़ा था।